कहते हैं प्यार जब होना होता है हो जाता है, लेकिन कब किससे हो इसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब भाई बहन एक दूसरे से प्यार करने लगे, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। भाई बहन दुनिया के सबसे पवित्र बंधन में बंधे होते हैं, लेकिन वही लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठें, अपनी मर्यादाओं को लांघ जाएं, तो ऐसे रिश्ते को क्या नाम दिया जाएगा। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें एक पत्नी अपने भाई के प्यार में इस कदर फंस जाती है, इस कदर हावी हो जाती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। वो अपने पति की हत्या तक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपने भाई के साथ रहना ज़रूरी समझती है। अपने भाई को वो किसी तरह से भी खोना नहीं चाहती। समझ नहीं आ रहा ये समाज किस दिशा में जा रहा है। ये आज की सच्ची घटना आधारित है इसी बेस पर कि एक लड़की अपने भाई के प्यार के खातिर, अपने भाई से प्रेम संबंधों में रहने के खातिर अपने पति को एक दर्दनाक मौत के घाट उतार देती है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ आप सभी का अपने चैनल ज्योति क्राइम की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की सच्ची घटना है यूपी की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ की इंदिरा नगर में मौजूद सर्वोदय नगर की है। उसमें एक व्यक्ति रहा करता था जो 46 वर्ष का था। नाम था जगदीश। जगदीश अपनी पत्नी जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, पिंकी के साथ वहाँ रहा करता था। साथ ही उनका एक 8 साल का बेटा रहता था। वो वहीं पर एक किराए के मकान में रहा करते थे। किराए के मकान में वो वहाँ पर रहते थे और अचानक एक दिन पुलिस को इत्तला की जाती है, फ़ोन किया जाता है कि पड़ोस में जो किराए का मकान है जहां जगदीश जी रहते हैं उनका कत्ल हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब देखा जाता है तो लाश पड़ी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है और वो मृत अवस्था में पड़े होते हैं। साथ के कमरे को देखा जाता है, वहाँ पर उनकी पत्नी पिंकी और 8 वर्ष का बेटा बंद होते हैं और दरवाज़ा बाहर से बंद रहता है। अब पुलिस पहले लाश को हिरासत में लेती है, उसके बाद पिंकी और उनके 8 वर्षीय बेटे को कमरे से बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद अब उनसे पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। तो पत्नी अपनी तरफ से एक बयान देती है कि एक व्यक्ति मेरे पति से मिलने के लिए आए थे। वो उन्हें नहीं पहचानती, लेकिन मेरे पति उन्हें ढोल वाला कहकर संबोधित कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो उसे ढोल वाला बोल रहे थे। अब वो आगे अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए कहती है कि वो व्यक्ति उनसे किसी बात को लेकर लड़ झगड़ रहा था और बातें करते करते उनका लड़ाई झगड़ा एक विवाद का मुद्दा बन गया और बात आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर में उस ढोल वाले ने, जिसको वो ढोल वाला कहकर संबोधित कर रहा था, उसने मेरा और मेरे बेटे का हाथ पकड़कर हमें एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद जगदीश की ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और कुछ समय बाद वो आवाज़ें बंद हो गई और वो व्यक्ति चला गया। अब पुलिस ने इस कहानी के आधार पर केस को दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज हो गई और समय बीतने लगा, लेकिन पुलिस को ये कहानी कुछ हजम नहीं हुई। उनका जो 8 वर्षीय बेटा था वो सदमे में चला गया ऐसा हादसा देखकर। अब धीरे धीरे थोड़ा समय बीत रहा था। थोड़े समय बाद पुलिस, अब पिंकी को लगने लगा कि सब कुछ ठंडा पड़ गया है, यानी मामला ठंडा हो गया है, लेकिन वो धीरे ही धीरे पीछे मामला बल्कि ठंडे की जगह गर्म होता जा रहा था। जो एसीपी थे वो अपनी तरफ से तहकीकात कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे
थोड़े समय बाद जैसे ही उनका बेटा, जो 8 वर्षीय बेटा उनके साथ मौजूद था, थोड़ा बहुत संभलता है, सदमे से बाहर आता है, तो पुलिस उनसे अपने तरीके से छानबीन करती है। अब एसीपी उस बच्चे को अपने पास बुलाकर बड़े ही प्रेम और बड़े ही प्यार से दुलार पुचकार कर उस दिन की वारदात के बारे में पूछते हैं। वारदात की घटना सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस छोटे से बच्चे ने पूरा केस का पासा पलट दिया होता है। बात कुछ ऐसी होती है कि वो बताता है कि मेरे जो मामा हैं उन्हें मेरी मम्मा ने अपने घर पे बुलाया और मेरे पापा और मामा का झगड़ा हुआ। मेरी मम्मा ने मेरे पापा का गला दबाकर यानी तकिया मुंह पे रखकर उनकी हत्या कर दी और दोनों ने हमें कमरे में बंद कर दिया। अब केस अपना रुख बदल चुका था। अब तुरंत से विनोद यानी उस बच्चे के मामा और उसकी मम्मा पिंकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ शुरू होती है तो पता चलता है कि दोनों प्रेम संबंध में थे। कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जो विनोद होता है वो पिंकी का ममेरा भाई होता है। पिंकी का ममेरा भाई होता है। बचपन में पिंकी उन्हें राखी बांधा करती थी अपने अपने भाइयों के साथ। मतलब जैसे एक आम रिश्ता होता है बहन भाई का, बिल्कुल वैसे ही होता है। अपने भाइयों के साथ साथ वो उसे भी राखी बांधा करती थी। विनोद कक्षा 2 तक साथ में पढ़ता है, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है, मगर पिंकी अपनी 12वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी करती है। लेकिन जैसे जैसे दोनों युवा होते हैं, युवा होते होते बहन भाई का रिश्ता प्रेम रिश्ते में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम संबंध इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं, जबकि वो उसका ममेरा भाई होता है। बहन भाई के रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता है। घर वाले इस पर रोक टोक लगाते हैं, उन्हें रोका टोका जाता है, कहा जाता है कि नहीं ये सब गलत है, और बेटी नहीं मानती है तो बेटी को वहीं से लखनऊ में भेज दिया जाता है। लखनऊ के डॉलीगंज में उसके भाई रहा करते थे, उसे वहीं पर भेज दिया जाता है। अब लखनऊ के डॉलीगंज में ही उसकी मुलाकात जगदीश से होती है। साल 2004 की बात रही होगी, तभी जगदीश से उसकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को अपनी कथाएं बताते हैं और वो जगदीश उसकी पूरी तरह से मदद करता है और अपने यहाँ काम भी दे देता है। दोनों में प्रेम होता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। अब दोनों की शादी चल रही होती है। कुछ समय बाद पिंकी अपने मायके पहुँचती है। पिंकी अपने मायके चली जाती है जो पीलीभीत में होता है। मायके जाती है तो अचानक से उसकी मुलाकात फिर से विनोद से होती है। विनोद वही उसका ममेरा भाई। कहते हैं कि जब पुराने रिश्ते दोबारा से मिलते हैं तो उनमें फिर से उबाल आने लगता है। यही कुछ घटना उनके साथ भी हुई। पुराना प्यार फिर से जाग उठा। अब दोनों फिर से मिलने लगे। अब वो वापस तो आ जाती है लखनऊ अपने पति के पास, लेकिन कहते हैं जब कोई मन में पाप हो, शंका हो तो रिश्ते ठीक से नहीं चलते। अब जगदीश और पिंकी के बीच जिद बहस होने लगती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और उनको एक बेटा हो जाता है। लेकिन अब दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा था, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे थे, सुख शांति गायब हो गई थी। इसी बीच विनोद भी लखनऊ में आकर रहने लगता है। दोनों मिलते हैं, उनके प्रेम संबंध जारी रहते हैं और अब प्रेम इस कदर बढ़ चुका होता है कि अब कुछ भी करके दोनों साथ रहेंगे। और क्या करें, अब पिंकी अपनी दुख की जो गाथा होती है वो अपने प्रेमी विनोद को सुनाती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे पति ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं अच्छे से नहीं रह पा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विनोद भी उससे बहुत प्यार करता है,
क्योंकि उसका प्यार इस बात का सबूत था कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उसने विवाह नहीं किया था। तो पिंकी को लगता है कि वो वाकई में उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। अब पिंकी और विनोद सोचते हैं क्यों ना जगदीश को रास्ते से हटा दिया जाए। दोनों इसी बात को दिन तय करते हैं, वार तय करते हैं, तारीख तय करते हैं और उस रात विनोद को पिंकी अपने घर बुला लेती है। जगदीश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और विनोद आकर के उनके पास बैठता है। दोनों में जिद बहस होती है और पिंकी अचानक से तकिया उठा करके उनके मुंह पर रख देती है। वो सोचते हैं कि तकिया रखेंगे तो सांस रुक जाएगा और आसपास के लोगों को उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी। वो ऐसा करते हैं, लेकिन जगदीश विनोद का अंगूठा पकड़ लेता है और उसको ज़ोर से काट खाता है। अब वो वहाँ से तिलमिला उठता है। जगदीश अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, विनोद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच पिंकी, जो कि अपने आशिक को देखकर तिलमिला जाती है, परेशान हो जाती है, वो उसे बचाने के लिए जगदीश के बालों को जोर से खींचती है और जो उसे धक्का मार देती है। दोनों अलग हो जाते हैं। इसी बीच विनोद उसके 8 वर्षीय बेटे के खेलने वाले बैट से उसके सर पर वार करता है और जगदीश गिर जाते हैं। जैसे ही जगदीश गिरते हैं, वो उसके सिर पर ताबड़तोड़ 4-5 वार और करते हैं और जगदीश की मौत हो जाती है। लेकिन उस पर भी उन्हें सब्र नहीं आता। जगदीश उसके गर्दन पर अपना पैर रखकर बैठ जाता है और पिंकी धड़कनों पर हाथ रखकर ये देख रही होती है कि धड़कनें बंद हुई या नहीं हुई। अगर धड़कनें चालू हैं तो अभी इन्हें मारने की और कोशिश की जाएगी। लेकिन वो जब उन्हें यकीन हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है कि वो मर चुका है, तो विनोद दोनों को यानी 8 वर्षीय बेटे और पिंकी को बगल वाले कमरे में बंद कर देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और निकल जाता है। वो ये सब इसलिए करता है ताकि जब पुलिस आए तो पिंकी पर कोई शक ना हो। पिंकी आती है, उन्होंने पहले ही पूरी कहानी बना कर रखी थी कि अगर पुलिस आती है तो क्या कहानी सुनाई जाएगी। बस यही सब होता है और पुलिस को वही कहानी सुना दी जाती है। पुलिस यकीन तो नहीं करती, शक का जो घेरा होता है वो बढ़ जाता है और जब यकीन तब होता है जब उनके 8 वर्षीय बेटा ही उसकी सारे बातों को बता देता है, उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। कहते हैं मुजरिम की सज़ा तो पक्की है। जुर्म करने वाला कितनी भी सफाई से जुर्म करे, लेकिन एक ना एक दिन पकड़ा तो जाता ही है। यही एक घटना है जिसमें हमारा समाज शर्मसार हो रहा है। समझ नहीं आता देश कहाँ जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। इसी के साथ मैं ज्योति गौड़ इजाज़त चाहूँगी आपसे इस कहानी में। अगली फिर किसी सच्ची घटना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।